नमस्कार सुंदर आत्माओं, आज आप यहाँ हैं यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आइए उस ऊर्जा से जुड़ते हैं और देखते हैं कि इस समय आपके लिए क्या संदेश आ रहा है। शुरू करने से पहले अगर आप सोच रहे थे क्या यह व्यक्ति सच में मेरे लिए बना है या यह रिश्ता अब भी अधूरा महसूस क्यों होता है, तो बस इतना जान लीजिए, जब कोई चीज़ दिल में रह जाती है तो मार्गदर्शन अपने आप आपके पास आ जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ऊर्जा सामने आ रही है वह है रुकावट या ठहराव, यानी कि लिम्बो की परिस्थिति। ऐसा लगता है जैसे चीजें बीच में अटकी हुई हैं, अनिश्चित, जैसे आप दोनों वहीं खड़े हैं और सोच रहे हैं यह रिश्ता आगे बढ़ रहा है या यहीं रुक गया है। यहाँ एक सवाल है भावनात्मक निवेश का, ऊर्जा का, समय का। क्या इसे आगे बढ़ाना सही है या कुछ बदलने की ज़रूरत है? और इन सब के नीचे एक बहुत गहरी फैमिलियरिटी की भावना है। यह एक आत्मिक यानी कि सोल कनेक्शन जैसा लगता है, जैसे शुरुआत से ही आपके भीतर कुछ जानता था, जैसे आप पहले भी इस व्यक्ति से मिले हों, जैसे वे किसी तरह घर जैसे महसूस होते हों, और यह एहसास किसी प्रकार की कल्पना नहीं है। अब जो ऊर्जा सामने आ रही है वह है सच्चाई यानी कि ट्रुथ। तो यह व्यक्ति अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करने वाला है या आपको ऐसा करने के लिए मार्गदर्शन मिल रहा है। और हाँ, यहाँ झिझक भी है, क्योंकि सच्चाई बोलना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। इसका मतलब है खुद को पूरी तरह से दिखाना, नियंत्रण से बाहर परिणाम को स्वीकार करना, और यह कठिन होता है। लेकिन यहाँ संदेश बहुत आसान है। जब आपको सही समय महसूस हो, जब भीतर से एक संकेत आए, जब लगे यही वह पल है, तो खुद को मत रोकिए। कुछ भी जबरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वह स्पष्टता आए, सच्चे बनिए, ईमानदार बने रहिए और अपने असली रूप में सामने आइए, क्योंकि सच्चाई ही इस रिश्ते को इस ठहराव से बाहर निकाल सकती है। अगर यह आपसे जुड़ता है तो बने रहिए, क्योंकि अब हम जानेंगे कि यह व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है और आगे इस रिश्ते में क्या हो सकता है। जब आपको खुद को व्यक्त करने का संकेत मिले तो आध्यात्मिक मार्गदर्शन साफ कह रहा है, सच्चे बनिए, अपनी सच्चाई खुलकर बोलिए। भले ही शुरुआत में थोड़ा असहज लगे, भले ही शब्द बिल्कुल परफेक्ट ना हो, महत्वपूर्ण यहाँ आपकी ईमानदारी है। हो सकता है कभी कभी आपको लगे कि आपके शब्द अटक जाते हैं, जैसे दिल में सब है लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे तो आपको हल्कापन, स्पष्टता और एक नई ऊर्जा महसूस होगी, क्योंकि यह ईमानदारी का पल एक टर्निंग पॉइंट है, कुछ नया शुरू करने का, कुछ गहरा, कुछ ऐसा जो इस कनेक्शन की दिशा को बदल सकता है। कुछ संकेत भी सामने आ रहे हैं, घोड़े या घुड़सवारी का कोई संबंध इस कनेक्शन या उस व्यक्ति से जुड़ा संकेत हो सकता है। अब उनकी नज़र से देखें तो आप उनके लिए थोड़ा रहस्य हैं, यानी कि मिस्ट्री हैं। वे आपको दिलचस्प मानते हैं, पूरी तरह से समझ नहीं पाते, जैसे आपके भीतर और भी बहुत कुछ है जो उन्होंने अभी तक जाना नहीं है, और इसी कारण उन्हें कभी कभी समझ नहीं आता कि वे आपके साथ कहाँ खड़े हैं। यही वजह है कि आपकी ओपननेस यहाँ बहुत मायने रखती है, क्योंकि जब आप थोड़ा खुलते हैं, उन्हें अपने अंदर की दुनिया दिखाते हैं, तो वे उस ऊर्जा को बहुत सकारात्मक तरीके से महसूस करते हैं। और वे आपके लिए क्या महसूस करते हैं? कुछ बहुत गहरा। वे आपकी ओर चुंबकीय रूप से आकर्षित हैं, लेकिन यह सिर्फ आकर्षण नहीं है। आपके साथ समय बिताना उन्हें खास लगता है, जैसे कुछ दुर्लभ, कुछ कीमती। एक भावनात्मक ऊंचाई भी महसूस होती है, जैसे आपके साथ होने पर सब हल्का, खुश और बेहतर लगने लगता है। लेकिन साथ ही इस कनेक्शन की गहराई उन्हें थोड़ा घबरा भी देती है, क्योंकि यह उनके लिए नया है, यह गहरा है, अपरिचित है और थोड़ा सा ओवरवेलमिंग भी, लेकिन अच्छे तरीके से।
इसी कारण वे कभी कभी हिचकिचा सकते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे कुछ ऐसा समझने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके लिए पहले कभी इतना गहरा नहीं था। यहाँ आगे बढ़ने की ऊर्जा भी दिखाई दे रही है। वे आपसे अधिक समय बिताने की बात कर सकते हैं, मिलने का प्लान या कहीं साथ जाने का प्रस्ताव। यह कनेक्शन अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है और इसकी कुंजी है ईमानदारी, यानी कि ऑनेस्टी। अगर यह आपसे जुड़ता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आत्मविश्वास के साथ अपनी सच्चाई व्यक्त करती हूँ, और इस नए अध्याय को अपने जीवन में खुलने दें। जो ऊर्जा यहाँ सामने आ रही है वह आपके और इस व्यक्ति के बीच एक बहुत ही दिलचस्प डायनामिक को दिखा रही है। आपने सच में उन्हें थोड़ा गेसिंग मोड में रखा हुआ है। आपके अंदर एक रहस्य है, कुछ ऐसा जिसे वे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे, और यही चीज उन्हें आपकी ओर खींचती भी है और थोड़ा कंफ्यूज भी करती है। यह कनेक्शन ऐसा लगता है जैसे अपोजिट्स अट्रैक्ट, दो अलग अलग ऊर्जाएं जो किसी तरह साथ काम कर जाती हैं, भले ही हमेशा स्मूथ ना हो। यहाँ पैशन है, इंटेंसिटी है, गहरी भावनाएं हैं, लेकिन साथ ही जब यह सब कुछ बहुत इंटेंस हो जाता है तो एक टेंडेंसी आती है पीछे हटने की, जैसे आप दोनों उस गहराई को महसूस करते हैं और फिर थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, क्योंकि वह आप दोनों को ओवरवेलमिंग लगती है। तो एनर्जी कुछ इस तरह चलती है, करीब आना फिर दूर जाना, कनेक्शन फिर दूरी, और यही इसे एक्साइटिंग भी बनाता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा अनस्टेबल भी। यह आपको अलर्ट भी रखता है। कुछ संकेत भी सामने आ रहे हैं, जैसे कोई फाउंटेन, फवारा या बहता हुआ पानी, खासकर कोई आर्किटेक्चरल या पुरानी जगह से जुड़ा हुआ रत्न जैसे टोपैज या गार्नेट, सीप शेल्स या समुद्र से जुड़े संकेत। आने वाले दिनों में ये छोटे कन्फर्मेशंस के रूप में आपको दिख सकते हैं। भावनात्मक रूप से यह कनेक्शन थोड़ा ड्रीमी भी लगता है। बहुत सोचना, एक दूसरे के बारे में इमेजिन करना, पुराने पलों को बार बार याद करना, जैसे यह रिश्ता आंशिक रूप से आपके दिमाग में भी जी रहा है, सिर्फ वास्तविकता में ही नहीं। और यही एक महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्या यह सच में वास्तविक है या सिर्फ एक खूबसूरत कल्पना है? क्योंकि अभी भी ऊर्जा थोड़ी अनग्राउंडेड लगती है, शक्तिशाली तो है लेकिन पूरी तरह से ग्राउंडेड नहीं है। और अगला कदम यही है, इसे इमेजिनेशन से निकालकर रियलिटी में लाने की। किस प्रकार से? स्पष्टता के साथ, संचार यानी कि कम्युनिकेशन के साथ और ईमानदारी के साथ। इसमें पोटेंशियल है, लेकिन इसे ग्रो करने के लिए ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। अगर यह आपसे जुड़ता है तो नीचे लिखें, मैं स्पष्टता और संतुलन को चुनती हूँ, और इस कनेक्शन को एक स्थिर और सच्चे रूप में आगे बढ़ने दें। जो ऊर्जा अभी सामने आ रही है वह यह दिखाती है कि वे आपके बारे में बहुत सोचते हैं। सच में एक ड्रीमी सी एनर्जी है। वे पलों को बार बार याद करते हैं, आपसे होने वाली बातों की कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि आपके और करीब होना कैसा होगा। आपके बारे में सोचना उनके मूड को बेहतर कर देता है, उन्हें एक तरह की इमोशनल खुशी देता है। और अगर आपकी तरफ से चीज़ों को देखें तो अभी आप थोड़ा कूल बने हुए हैं, जैसे मैं ठीक हूँ चाहे जो हो, मुझे इसके पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं। यह कॉन्फिडेंस बहुत पावरफुल है, लेकिन यह थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस भी बना रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आप जितना सोचते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा खुद को रोक रहे हैं, और इसी वजह से यह संदेश आपके लिए आ रहा है। आपको बस थोड़ा सा ओपन होने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा सा रियल बनने के लिए। ऐसा नहीं कि आप अपना बैलेंस खो दें या ज़्यादा इन्वेस्ट कर दें, बस इतना कि सामने वाला आपको महसूस कर सके कि आपका दिल खुला हुआ है, अवेलेबल है, क्योंकि इस समय वे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब कदम आपकी तरफ से आना है। उन्हें किसी बड़े इशारे की ज़रूरत नहीं है, ना ही उन्हें पीछा करने वाली एनर्जी चाहिए। बस एक छोटा सा संकेत, थोड़ी सी नरमी,
एक ऐसा पल जहां आपकी एनर्जी कहे हाँ, मैं इसके लिए खुली हूँ। और सबसे खूबसूरत बात, इस कनेक्शन में वे उस छोटे से बदलाव को भी तुरंत महसूस कर लेंगे। आपको कुछ ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ओवरडू करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा अपने गार्ड्स को कम करना है और यही आपके लिए काफ़ी है और यही आपका सिग्नल है। तो आज के लिए आपके संदेश यही थे। अगर यह आपसे जुड़ता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हार्ट छोड़कर आप इस एनर्जी को स्वीकार कीजिए और बताइए कि यह आपकी स्थिति से कैसे जुड़ा। मैं आपको ढेर सारा प्रेम, सकारात्मक ऊर्जा भेज रही हूँ। अपना ख्याल रखें और अगली रीडिंग में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए धन्यवाद।